दोस्तों कभी ना कभी तो आपने अपनी लड्डू गोपाल जी की छाती पे नोटिस करा होगा कि वहाँ पे एक पैर का चिन्ह होता है, एक पैर का निशान होता है। तो आखिर वो निशान क्यों होता है, तो इसी के पीछे की कथा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक बार कुछ ऋषियों में वार्तालाप चल रहा था कि आखिर त्रिदेवों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ देव कौन है। कोई कह रहा था शिव जी हैं, कोई कह रहा था विष्णु जी है, तो कोई कह रहा था ब्रह्मा जी हैं। तभी उनमें से सर्वश्रेष्ठ ऋषिवर जो थे उनका नाम था भृगु। तो उन्होंने कहा कि वो जाएंगे और त्रिदेवों की परीक्षा लेंगे और फिर उसका जो भी नतीजा होगा वो आके सभी ऋषियों को बता देंगे। तो सबसे पहले वे ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक पहुंचते ही उन्होंने ब्रह्मा जी पर अकारण क्रोध करना शुरू कर दिया, जिसे देख ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हुए और उन्होंने कहा कि चाहे तुम कितने भी विद्वान बन जाओ, कितने भी ज्ञानी बन जाओ, तुम्हें बड़ों का आदर सत्कार करना नहीं भूलना चाहिए। उत्तर में श्री भृगु ने कहा, क्षमा कीजिएगा देव, मैं तो केवल आपकी परीक्षा ले रहा था। ये कहते हुए वे कैलाश के लिए प्रस्थान करने चले गए। जब वे कैलाश में पहुंचे तो उन्होंने नंदी से कहा कि जाओ अपने भोलेनाथ से कह दो कि ऋषि भृगु उनसे मिलना चाहते हैं। तभी नंदी ने कहा, क्षमा ऋषिवर, किंतु मैं अभी भोलेनाथ का ध्यान भंग नहीं कर सकता। और ये सुनकर ऋषि भृगु अत्यंत क्रोधित हो गए और स्वयं ही भोलेनाथ का जो ध्यान है वो भंग करने चले गए। तो क्योंकि ऋषि भृगु के कारण महादेव का जो ध्यान है वो भंग हो चुका था, तो महादेव अत्यंत क्रोध में थे और उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। तभी वहां माता पार्वती आई और दोनों को समझाया, दोनों के बीच में सुलह करवाई। और उसके बाद जो ऋषि भृगु हैं वो चले गए वैकुंठ विष्णु जी की परीक्षा लेने। तो जैसे वो वैकुंठ पहुंचते हैं वो देखते हैं कि विष्णु जी अपनी शैया पे जो है आराम कर रहे हैं और ये देखकर उन्हें क्रोध आता है कि विष्णु जी जो है उनका स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके होने के बावजूद वो उन पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इसी क्रोध में वो जो है विष्णु जी की छाती पर एकदम से लात मार देते हैं, जिसके कारण विष्णु जी की जो निद्रा है वो भंग हो जाती है और वो उठ खड़े होते हैं और बोलते हैं, हे ऋषिवर, कहीं आपके चोट तो नहीं लगी। तो वो ऐसा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जो छाती है वो बहुत सख्त है और ऋषिवर के जो पैर हैं वो अत्यंत कोमल है, तो कहीं उनके छाती पे प्रहार करने से जो ऋषिवर के पाँव हैं वो दुखने ना लगे। ये सब सुन के जो है ऋषि भृगु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो अंततः उन्हें पता चल ही गया कि सबसे सर्वश्रेष्ठ देव कौन है। तो अब तक आपको भी पता चल ही गया होगा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, तो वो हैं विष्णु जी। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं कि विष्णु जी जो हैं इस पूरे संसार के संचालक हैं, वो इतना कुछ करते हैं संसार के लिए, किंतु कभी भी किसी भी चीज़ का श्रेय नहीं लेते। इतना कुछ करने के बावजूद उनमें तनिक भी अहंकार नहीं है। बस इसी चीज़ से जो है ऋषि भृगु प्रसन्न हो उठे और उन्हें जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित कर दिया। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी तो स्वाभाविक है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।